कवर करने वाले हैं मेथडोलॉजी के CSIR-NET JRF के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन SDS जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से एंड नेटिव जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। SDS जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हमने ऑलरेडी वेस्टर्न ब्लॉटिंग में पढ़ा है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग का फर्स्ट स्टेप होता है SDS पेज पे अपने प्रोटीन्स को रन करना। SDS पेज हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपनी प्रोटीन्स को सेपरेट करते हैं उनके मॉलिक्यूलर वेट, उनके मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक चार्ज में। वही है हमारा SDS जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इफ हम नेटिव जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करें तो नेटिव जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम SDS यूज नहीं करते। नेटिव जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम बीटा मरकैप्टोइथेनॉल यूज नहीं करते। अब बीटा मरकैप्टोइथेनॉल डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करता है, SDS रिड्यूस करता है हमारे प्रोटीन्स को। तो मीन्स यहाँ पे नेटिव पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस में ना तो प्रोटीन रिड्यूस हुई है ना ही उनका डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक हुआ है। इट मीन्स जैसी प्रोटीन थी एज इट इज वैसे ही प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को सेपरेट करना, दैट इज नेटिव जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेटिव जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या हुआ, प्रोटीन जैसी थी वो अपने नेटिव स्ट्रक्चर में रन हुई और सेपरेट हुई, क्योंकि यहाँ पे हमने बीटा मरकैप्टोइथेनॉल यूज नहीं किया था। सो अब इनके क्वेश्चंस देखते हैं। इनसे 4 मार्क्स में और 2 मार्क्स में CSIR में क्वेश्चंस आते हैं। सो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कैसे हम SDS पेज के एंड नेटिव जेल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे गिवन है। एनालिसिस ऑफ होमोटेट्रामेरिक प्रोटीन। होमोटेट्रामेरिक प्रोटीन मीन्स सेम टाइप के 4 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, सेम टाइप के 4 प्रेजेंट है मॉलिक्यूल्स। एंड डबल स्ट्रैंडेड DNA that has been incubated in standard buffer or native gel reveal that they migrate true to their physical state. Tetrameric nature of the protein and double-stranded nature of the DNA. Following hypotheses were made for the effect of adding high salt to the incubation mix and subsequent analysis on native gel. इसमें क्या बोला है हमें, इसमें एक DNA को और प्रोटीन थी जो होमोटेट्रामेरिक प्रोटीन थी, इन दोनों को हमारा रन किया। ओके, नेटिव जेल में। किस में रन किया है, नेटिव जेल में रन किया है। साथ में इन्होंने एक कंडीशन और बोल दी है, इन्होंने बोला कि हमने हाई सॉल्ट मिक्स किया है उस कंडीशन में। मीन्स क्या हम हाइपोथेसिस लगा सकते हैं, इन्होंने रन किया। अब ये रन होगा तो ऑब्वियसली ये अपने नेटिव स्टेट में रन होगा, क्योंकि नेटिव जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, कोई रिडक्शन, कोई हमारा बीटा मरकैप्टोइथेनॉल की वजह से बॉन्ड्स का ब्रेक होना कुछ नहीं होगा, बिल्कुल अपने नेटिव स्टेट में रन होगा। बट इन्होंने यहाँ पे एक ट्विस्ट रखा। क्या ट्विस्ट रखा इन्होंने बोला कि हमें हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन पे कैसा रन होगा वो बताना है। हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन पे कैसा रन होगा वो बताना है। हमने वेस्टर्न ब्लॉटिंग में, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में, साउदर्न ब्लॉटिंग में स्ट्रिंगनेंट कंडीशन पढ़ी थी। क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे एंड लो सॉल्ट पे, हाई टेम्परेचर पे एंड लो सॉल्ट पे इफ 2 स्ट्रैंड DNA के हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, स्टिल वो अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई है उनको डीनेचर कर देता है, और हमारा सॉल्ट कंडीशन बहुत लो है जिसकी वजह से ये अलग अलग हो जाते हैं। बट यहीं पे इफ हम लो टेम्परेचर और हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन ले, लो टेम्परेचर और हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन ले, तो वहीं पे इफ 2 स्ट्रैंड हमारे कॉम्प्लीमेंट्री नहीं भी है ना, जब भी हमारे कॉम्प्लीमेंट्री नहीं भी मतलब फुली कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, सिर्फ कुछ ही बेस पेयर मिलते हैं, या बोल सकते हैं कि फुल कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, कुछ ही बेस पेयर कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो भी हमारे डबल स्ट्रैंड फॉर्म बना लेते हैं। इट मीन्स ये कंडीशन तो ऐसी है जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री होगा भी जब भी वो सेपरेट हो जाएगा, बट ये कंडीशन ऐसी है कि थोड़ा बहुत कॉम्प्लीमेंट्री भी होगा ना जब भी चलेगा, लो टेम्परेचर पे और हाई सॉल्ट कंडीशन पे। ये बात हमेशा ध्यान रखना। लो टेम्परेचर और हाई सॉल्ट कंडीशन ऐसी होती है जब हमारा 2 DNA है, DNA के 2 स्ट्रैंड हैं और वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के, बट फुली कॉम्प्लीमेंट्री नहीं भी है ना, जब भी वो आपस में आके मिल जाएंगे, ओके, जब भी उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब इन्होंने हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन दिया है, इट मीन्स क्या कि जो हमारा DNA है वो हमेशा डबल स्ट्रैंड फॉर्म में रहेगा, वो हमेशा डबल स्ट्रैंड फॉर्म में रहेगा, हो ही नहीं सकता कि DNA डीनेचर हो जाए। हाई सॉल्ट कंडीशन ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे DNA में फुली कॉम्प्लीमेंट्री नहीं भी होगा जब भी वो डबल स्ट्रैंड फॉर्म में रहेगा।
तो जब भी हमारा डीएनए रन होगा वो डबल स्ट्रैंड फॉर्म में रहेगा। अब फर्स्ट ऑप्शन इफ हम पढ़े तो प्रोटीन माइग्रेट करेंगी होमोटेट्रामर कंडीशन में जब डीएनए डबल स्ट्रैंड में होगा। यहाँ पे बोला है कि डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में रन करेगा। यस, पॉसिबल है। सेकंड में भी बोला है कि डीएनए डबल स्ट्रैंड फॉर्म में रन करेगा। यस, करेगा ही रन। बट ये जो 2 ऑप्शंस है सी एंड डी, इसमें बोला है कि डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में रन करेगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि डीएनए हाई सॉल्ट कंडीशन में कभी सिंगल स्ट्रैंड हो ही नहीं सकता। डीएनए हाई सॉल्ट कंडीशन में इफ दोनों स्ट्रैंड प्रेजेंट है तो डबल स्ट्रैंड ही होगा। तो हमारा ए और बी हमारे करेक्ट हो सकते हैं, ए और बी हमारे करेक्ट हो सकते हैं। इसमें नॉर्मल हाइपोथेसिस पूछा है कि कौन सी हाइपोथेसिस हमारी करेक्ट हो सकती है। तो हाई सॉल्ट कंडीशन गिवन है, तो यहाँ पे सिर्फ हमें एक हाई सॉल्ट माइंड में रखना है कि हाई सॉल्ट कंडीशन गिवन है तो डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड तो हो ही नहीं सकता है। तो मीन्स 2 हाइपोथेसिस पॉसिबल है, या तो हमारा प्रोटीन होमोटेट्रामर फॉर्म में ही रहेगी और डीएनए डबल में रहेगा, या प्रोटीन मोनोमर हो जाएगी पर डीएनए डबल में रहेगा। यहाँ पे बट क्यों बोला है? फर्स्ट ऑप्शन है कि डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड रहेगा और प्रोटीन होमोटेट्रामर रहेगी क्योंकि नेटिव जेल है। सेकंड बोला है कि ऐसा भी हो सकता है कि प्रोटीन मोनोमर हो जाए बट डीएनए डबल स्ट्रैंड ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन बोल दिया कि हमें हाइपोथेसिस बतानी है जब हाई सॉल्ट कंडीशन है। जब हाई सॉल्ट कंडीशन है तो हमें हाइपोथेसिस बतानी है कि कैसे रन होगा। फिर से बात करते हैं। हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन एंड लो टेम्परेचर कंडीशन ऐसी कंडीशन है जिसमें 2 डीएनए के स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री फुली नहीं भी हैं, जब भी हमारे वो आपस में साथ साथ आके डबल स्ट्रैंड बना लेंगे। बट लो सॉल्ट कंडीशन और हाई टेम्परेचर कंडीशन ऐसा कंडीशन है जिसमें वो दोनों कंप्लीटली कॉम्प्लीमेंट्री हैं और एक दो भी हमारे बेस पेयर में प्रॉब्लम है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, या कंप्लीटली कॉम्प्लीमेंट्री भी है ना, जब भी वो अलग अलग हो जाएंगे। तो हाई सॉल्ट कंडीशन है, इट मीन्स वो दोनों साथ साथ रहेंगे, वो दोनों साथ साथ रहेंगे। हाई सॉल्ट कंडीशन है मीन्स वो दोनों साथ साथ रहेंगे। और हमारा हाइपोथेसिस में हमारे 2 ऑप्शन है जिसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, वो तो इनकरेक्ट है, वो तो हमारे बिल्कुल इनकरेक्ट है। हमारे ए और बी हमारे करेक्ट हैं। अब आप बोलेंगे कि मैम हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन पे क्यों साथ साथ रहेंगे और लो टेम्परेचर पे क्यों साथ साथ रहेंगे? हाई टेम्परेचर होने पे तो अलग होना ही है, आप लोगों को पता है, टेम्परेचर मोबिलिटी क्रिएट करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। लो टेम्परेचर पे साथ रहेंगे। अब सॉल्ट का क्या चक्कर है? जब हमारी सॉल्ट कंसंट्रेशन हाई होती है, लो होती है, तो हमारा दोनों स्ट्रैंड पे नेगेटिव चार्ज होता है फॉस्फेट की वजह से, दोनों आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। बट इफ हमारा सॉल्ट आता है तो सॉल्ट इनके नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देता है बाइंड होके, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में साथ आ जाते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। सॉल्ट धीरे धीरे करके न्यूट्रलाइज करता रहता है और इनके बीच में जो रिपल्शन था वो कम हो जाता है। तो हाई सॉल्ट कंडीशन पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रहेगा, चाहे कंडीशन कुछ भी रहे। तो इसलिए इन्होंने फर्स्ट बोला है कि प्रोटीन होमोटेट्रामर रहेंगी एंड डीएनए डबल स्ट्रैंड रहेगा, ये तो है ही है। सेकंड बोला है प्रोटीन मोनोमर हो भी गई, प्रोटीन वुड माइग्रेट एज मोनोमर, बट प्रोटीन माइग्रेट कर सकती है मोनोमर की तरह, बट डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंड फॉर्म में ही रहेगा। तो आंसर है ए करेक्ट। ये हमारा 2019 में क्वेश्चन आया है CSIR-NET JRF में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आ मल्टीमेरिक प्रोटीन व्हेन रन ऑन SDS जेल। मल्टीमेरिक प्रोटीन है मीन्स 2 है और मोर देन 2 है, 2 है और मोर देन 2 है, मल्टीमेरिक प्रोटीन है मीन्स कॉम्प्लेक्स है प्रोटीन का, मल्टीमेरिक प्रोटीन्स है। उन्होंने SDS जेल में 2 बैंड शो करे, उन्होंने SDS जेल में हमारे 2 बैंड शो करे, एक 20 पे बैंड शो करा और एक 20 पे बैंड शो करा, एक 20 पे बैंड शो करा, एक 40 पे बैंड शो करा। ओके, अब प्रोटीन को जब नेटिव जेल पे रन किया तो हमारा एक बैंड शो करा 120। जब प्रोटीन को नेटिव जेल पे रन किया तो हमारा 120 का एक बैंड शो करा। ओके, और यहाँ पे हमारे 20 और 40 के बैंड शो करे। तो हमारी नेटिव स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है प्रोटीन का? ओके, इट मीन्स जब नेटिव पे करा तो हमारा डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक नहीं हुए, बट जैसे ही हमारा SDS पे करा था तो डाइसल्फाइड बॉन्ड भी ब्रेक हो गए थे और हमारा रिड्यूसिंग एजेंट की वजह से रिड्यूस भी हो गए थे। ओके, अब यदि हमारी प्रोटीन जो है, अब हमारी जो प्रोटीन है उसमें 2 टाइप की प्रोटीन्स हैं, ए और बी प्रोटीन, एक 20 kD की है, 40 kD की है, तो होमो तो हो नहीं सकती। तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है, हमेशा हेट्रो होगी। जो भी हमारा ये प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है ये हमारा हेट्रो होगा, क्योंकि 2 डिफरेंट टाइप की प्रोटीन है, एक 20 किलोडाल्टन की है, एक 40 किलोडाल्टन की है। अब बी ऑप्शन देखते हैं कि ये हेट्रोटेट्रामर होंगी। हेट्रोटेट्रामर मीन्स 4 सब यूनिट होंगी हमारी। ओके, अब आप खुद सोचिए इफ हमारा क्या क्या कंडीशन हो सकती है।
इफ हमारी 2 सब यूनिट हमारी 20-20 डाल्टन की हैं और 2 हमारी 40-40 की हैं, तो इनको प्लस किया जाए तो हमारा 120 बनता है। यस, ये सही है। और इफ हम सी ऑप्शन देखें कि अब वो हेट्रोडाइमर होंगी, डाइमर होंगी, तो एक 20 की हो गई, एक 40 की हो गई, दोनों ने मिला के हमारा 60 बनाया, पर टोटल क्या है, बैंडविड्थ 120 kD है। जो हमारा 120 kD प्रोटीन है नेटिव जेल पे, मतलब 120 की ही प्रोटीन होनी चाहिए ओवरऑल मिला के, सारी कॉम्प्लेक्सेस को मिला के। फोर्थ है, सी तो हमारा रॉन्ग है। फोर्थ है हमारा हेट्रोटाइमर होंगी, ट्राइमर भी हो सकती हैं, मीन्स या तो हमारी एक 20 kD की हो सकती है, 2 40 की हो सकती हैं, या हमारी एक 40 की हो सकती है, 2 20 की हो सकती हैं। इनको प्लस करें तो 2 40 की है तो हमारा 100 की प्रोटीन आ रही है पूरी kD की, इसको प्लस करें तो हमारा 80 kD की प्रोटीन आ रही है, पर यहाँ पे कितना बोला है, 120 kD की प्रोटीन है, वो हमारी किस में आ रही है, हेट्रोटेट्रामर में आ रही है। तो इट मीन्स हमारी कोई भी एक मल्टीमेरिक प्रोटीन है जिसमें हमारी 2 सब यूनिट हैं, एक 20 kD की है, एक 40 kD की है, वो आ रही है, इट मीन 2 सब यूनिट है, 2 बैंड आ रहे हैं, एसडीएस में 2 सब यूनिट है। नेटिव में एक आ रहा है तो मतलब वो टोटल वेट आ रहा है प्रोटीन का। टोटल वेट कितना है प्रोटीन का, 120 kD है। ओके, अब इसमें सब यूनिट प्रेजेंट है। अब सब यूनिट होमो तो होंगी नहीं, हेट्रो होंगी, क्योंकि 2 हमारी ऑलरेडी प्रोटीन गिवन है, एक 20 kD की है, एक 40 kD की है, एक 40 kD की है और एक 20 kD की है, ए और बी, तो होमो तो कट जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे पॉसिबिलिटी देखेंगे तो हमें पता चलेगा ये होमो टेट्रामर प्रोटीन है, 2 इसमें 20 kD की यूनिट है, 2 40 kD की यूनिट है, साथ में मिला के बनती है 120 kD। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ प्रोटीन एज डिटरमाइंड बाय नेटिव पेज इज 400 kD। पेज के अंदर हमारा कोई प्रोटीन है, उसका मॉलिक्यूलर वेट हमारा आया 400। व्हेन प्रोटीन रन ऑन अ नॉन रिड्यूसिंग एसडीएस, जब प्रोटीन नॉन रिड्यूसिंग एसडीएस में रन करा गया तो उसमें हमारा 200 kD का एक बैंड निकला। एंड व्हेन प्रोटीन रन ऑन रिड्यूसिंग एसडीएस पेज गेव अ बैंड ऑफ 100 kD ऑफ प्रोटीन, जब उसको रिड्यूसिंग एसडीएस में करा गया तो उसमें 100 kD का एक बैंड निकला। क्या होता है, पेज में हमारा डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक नहीं होते, यहाँ पे भी हमारे डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक नहीं होते, यहाँ पे हमारा डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। ओके, मीन्स हमारी कोई प्रोटीन है वो हमारी 400 की है, नेटिव स्ट्रक्चर देखा जाए तो वो 400 की है, बट उसमें 2 प्रोटीन प्रेजेंट हैं एक तरीके से, वो 200 की हैं। जब भी तो एक बैंड आया 200 का, बट ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से लिंक नहीं है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि डाइसल्फाइड बॉन्ड हमारे ब्रेक नहीं हुए, स्टिल ये दोनों अलग अलग हो गई, क्योंकि डाइसल्फाइड बॉन्ड हमारे ब्रेक नहीं हुए, स्टिल ये दोनों अलग अलग हो गई, इट मीन्स डाइसल्फाइड बॉन्ड से लिंक नहीं है। बट यहाँ पे 100 kD आया, इट मीन्स इसमें भी हमारी 2 प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं और ये हमारी डाइसल्फाइड बॉन्ड से लिंक है, क्योंकि ये प्रोटीन जब अलग हुई, जब हमारा डाइसल्फाइड बॉन्ड, जब हमारा रिड्यूसिंग एसडीएस हुआ जिसमें कि डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो मीन्स हमारा इस प्रोटीन में 2 सेट ऑफ प्रोटीन है और उनमें से 2 प्रोटीन हमारी डाइसल्फाइड बॉन्ड से लिंक है। ओके, ऑप्शंस देखते हैं। 4 सब यूनिट है, यस 4 सब यूनिट है, फर्स्ट सब यूनिट, सेकेंड सब यूनिट, थर्ड सब यूनिट, 4 सब यूनिट, उनमें से 2 सेट लिंक है डाइसल्फाइड बॉन्ड से, 2 सेट लिंक है डाइसल्फाइड बॉन्ड से, बिल्कुल करेक्ट है। आगे के ऑप्शन देखते हैं। 4 सब यूनिट है और वो चारों लिंक है 4 डाइसल्फाइड बॉन्ड से। यदि ऐसा होता, डाइसल्फाइड बॉन्ड से लिंक होते ये भी, तो हमारा नॉन रिड्यूसिंग के वक्त ये अलग नहीं होते। नॉन रिड्यूसिंग एसडीएस में भी हमारा 400 का ही बैंड आता, अलग अलग हुए, इट मीन्स ये दोनों डाइसल्फाइड बॉन्ड से लिंक नहीं है, ये वाली और ये वाली डाइसल्फाइड बॉन्ड से लिंक नहीं है। बी तो रॉन्ग है। सी आता है 2 सब यूनिट है, पहली बात तो सी पहले ही रॉन्ग हो जाता है, 2 सब यूनिट है ही नहीं, हमारी 4 सब यूनिट है, क्योंकि 400 की प्रोटीन है और हमारा एट लास्ट जाके 100 का बैंड मिला है, इट मीन्स 4 सब यूनिट है, रॉन्ग। डी भी हमारा आता है 2 सब यूनिट है, ये भी रॉन्ग। ए हमारा करेक्ट है। ये वाली बात हमेशा माइंड में रखना कि पेज में हमारा डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक नहीं होता और नॉन रिड्यूसिंग एसडीएस में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। प्रोटीन के सेट अलग अलग हो जाते हैं जो हमारे डाइसल्फाइड से लिंक नहीं है एसडीएस डालने पर, बट नॉन रिड्यूसिंग कंडीशन दी है इसलिए डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। मीन्स इस कंडीशन में, मीन्स सेकेंड कंडीशन में बीटा मरकैप्टोइथेनॉल नहीं डाला, बीटा मरकैप्टोइथेनॉल नहीं डाला, बट थर्ड कंडीशन में बीटा मरकैप्टोइथेनॉल डाला है।
इंक्यूबेट किया है बीटा मरकैप्टोइथेनॉल, ऐड किया है बीटा मरकैप्टोइथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ कॉन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर HIV, वन और मोर वायरल एंटीजन आर डिटेक्टेड इन द ब्लड ऑफ पेशेंट। फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू बी परफॉर्म फॉर द एक्सपेरिमेंट। HIV का कॉन्फर्मेटरी टेस्ट किया है, ओके तो क्या हुआ, उसमें हमारा एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए पेशेंट के ब्लड में, उसको डिटेक्ट करने के लिए पेशेंट के ब्लड में हमारा ये SDS पेज परफॉर्म किया, वेस्टर्न ब्लॉटिंग परफॉर्म किया। क्योंकि हमें कॉन्फर्म करना है किसी भी प्रोटीन को, तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग परफॉर्म करेंगे। तो क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं? ओके, फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप होता है SDS। पहले हम सेपरेट करते हैं, पहले हम क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। ओके, फिर क्या करते हैं? फिर हमारा ट्रांसफर करते हैं नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे। ये मैंने वेस्टर्न ब्लॉटिंग में करा दिया है, ये वेस्टर्न ब्लॉटिंग का ही क्वेश्चन है। देन फिर इंक्यूबेट करते हैं हमारा, फिर हमारा इंक्यूबेट करते हैं एंटीबॉडी से। देन बैंड्स को डिटेक्ट करते हैं एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी से, उसको फिर से टैग करते हैं जिससे कि हम उसे डिटेक्ट कर लें। तो ये हमारा वेस्टर्न ब्लॉटिंग का है क्वेश्चन है। मैंने वेस्टर्न ब्लॉटिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, आप वहाँ जाके वेस्टर्न ब्लॉटिंग फुल कवर कर सकते हैं। एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग का, साउदर्न ब्लॉटिंग का, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग का, इन सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर कर सकते हैं, इन सब के 2020 के क्वेश्चन कवर कर सकते हैं और इन सब के कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोटीन डिटरमाइंड बाय जेल फिल्ट्रेशन। 120 kD मास पता चल गया, प्रोटीन का कितना है? 120 kD है। जब मास को डिटरमाइन किया SDS पेज से विदाउट बीटा मरकैप्टोइथेनॉल यूज नहीं किया, तो 60 kD आया। क्या एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है? प्रोटीन डाइमर है, यस डाइमर है, जिसमें ये लिंक्ड है क्रॉस लिंक डाइसल्फाइड बॉन्ड से। नहीं, डाइसल्फाइड बॉन्ड से लिंक्ड होती तो बीटा मरकैप्टोइथेनॉल के बिना तो डिस्टर्ब हो ही नहीं सकती। डाइसल्फाइड बॉन्ड बीटा मरकैप्टोइथेनॉल से क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। पर यहाँ पे हमने बीटा मरकैप्टोइथेनॉल यूज़ नहीं किया, स्टिल हमारी 60 kD की सब यूनिट आई, हमारी सब यूनिट अलग हुई, इसका मतलब बीटा मरकैप्टोइथेनॉल तो यूज़ नहीं किया है। ये तो रॉन्ग है। बी आता है प्रोटीन मोनोमर है ऑफ मॉलिक्यूलर मास 60 kD। पहली बात तो प्रोटीन मोनोमर है ही नहीं, प्रोटीन डाइमर है, क्योंकि 60 kD का बैंड आया है, मीन्स 2 सब यूनिट थी यहाँ पे, जब भी तो 60 kD का बैंड आया है, क्योंकि टोटल मास क्या है? 120 kD। बी भी रॉन्ग है। सी आता है प्रोटीन इज मोस्ट लाइकली टू बी कंपोज 2 सब यूनिट हैविंग आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर मास। प्रोटीन में 2 सब यूनिट है जिनका सेम मॉलिक्यूलर मास है। सही बात है, यहाँ पे इन्होंने डाइसल्फाइड बॉन्ड की भी बात नहीं करी है। डाइसल्फाइड बॉन्ड की बात नहीं करी है तो हम कह सकते हैं कि यस, डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक हो ही नहीं रहे हैं, तो हमारा सी सही हो सकता है। डी बोला है प्रोटीन मोनोमर है, डी भी गलत है। ओके, तो यहाँ पे बस हमें इन क्वेश्चंस में एक बात ध्यान रखनी है, नेटिव पेज में हमारा डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। ओके, SDS हमारे 2 टाइप के होते हैं, रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग। नॉन रिड्यूसिंग में बीटा मरकैप्टोइथेनॉल नहीं है, रिड्यूसिंग में बीटा मरकैप्टोइथेनॉल है। नॉन रिड्यूसिंग में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। बीटा मरकैप्टोइथेनॉल जब होगा, रिड्यूसिंग जब होगा, तो हमारा डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये बात आपको माइंड में रखनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं CSIR में। इफ़ आपको इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेल कर सकती हैं, मेरी मेल ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।